आइए मेरे आत्मीयजनों, मेरे मित्रों, मैं पुनः आज आपके समक्ष आया हूँ, बैठा हूँ, कुछ लेकर आया हूँ, कुछ चर्चाएं हों और सिर्फ ज़्यादा समय न लेते हुए गुरुदेवाय नमः, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, माता महासरस्वती नमः सबका चिंतन मनन करते हुए हम प्रवेश करेंगे। इसलिए कि अभी तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए हैं, अभी तो हम अस्वस्थ ही हैं। मैं पूर्व में भी कहा था कि मैं अस्वस्थ हो गया हूँ, फिर भी रस्म और रिवाज जो भी होता है उसमें हम साथ दे रहे थे। लेकिन आज आइए आपके समक्ष हूँ, जी नहीं मानता है, ललक उठता है, ललक उठता है, ललक उठता है, ठाकुर चिंतन के बिना जी नहीं लगता। तो आइए, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलबल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुलबल्लभ की प्रभा। विपिन बीच विहंगम वृंद का, विपिन बीच विहंगम वृंद का, कलनिनाद विवादित सा हुआ, कलनिनाद विवादित सा हुआ। ध्वनिमयी विविधा विहगावली, ध्वनिमयी विविधा विहगावली, उड़ रही नभमंडल मध्य थी, उड़ रही नभमंडल मध्य थी। अधिक और हुई कुछ लालिमा, अधिक और हुई कुछ लालिमा, दस दिशा अनुरंजित हो चली, दस दिशा अनुरंजित हो चली। मान्यवर महानुभावों, प्रिय श्रोताओं, ये मैं आपके समक्ष एक जो पद्य रखा, ये सहज नहीं असहज है, अपने में छिपाए हुए बहुत कुछ है, सार ही सार इसमें है, रस ही रस है इसमें। इसलिए इसे लिया गया है प्रिय प्रवास से, प्रिय प्रवास से। विचार कीजिए, प्रिय प्रवास, और ये कोई सामान्य इसके कवि भी नहीं है, कविवर, क्या बात है, कविवर हरिऔध जी हैं, साधारण नहीं है। विचार कीजिए, प्रिय प्रवास से लिया गया है। ये बात तय है कि संध्याकालीन वेला का, संध्याकालीन परिवेश का, संध्याकालीन सत्र का चित्रण इन पदों, इस पद के प्रत्येक प्रत्येक महाराज जी शब्दों के अंदर किया गया है। दिवस का अवसान समीप था, दिवस अब समाप्ति की ओर था। सूर्य नारायण अस्ताचल गामी हो रहे थे, सूर्य नारायण अस्ताचल गामी हो रहे थे। और ब्रज के
परम पुण्य भूमि गो खुरों से जो चारण के लिए गए हुए वन्य प्रदेश में थे, वृंदावनीय परिवेश में गए थे, वो अब संध्याकालीन बेला में लौट कर आ रहे हैं। इस धराधाम को महाराज जी अपने पैरों के खुर से जब चलते हैं तो जो धूल उड़ता है, धूल धूसरित होता है, पूरा का पूरा वातावरण, पूरा का पूरा वन्य प्रदेश ही नहीं, पूरा का पूरा परिवेश ही धूल धूसरित हो जाता है, हो गया है भी। और भुवन भास्कर सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। कुछ ही देर में लालिमा लसित हो जाएंगे, और जब अधिक और हुई नभ लालिमा, ये आकाश भी लाल हो जाएंगे। जब आकाश भी लाल हो जाएंगे तो महाराज जी उस लाल परिवेश में, रक्तमय परिवेश में कौन रक्तमय नहीं हो जाएगा, कौन लाल नहीं हो जाएगा। अरे चिंतन में सबके सब, प्रभु चिंतन में समरिया सरकार के चिंतन में सबके सब लग जाएंगे, क्योंकि ऐसी बात ही है, ऐसी बात ही है। और बात कैसी है भाई? आ कौन रहा है आज वहां ब्रज में? आज ब्रज में कौन आ रहा है? वो आ रहा है जो कृष्ण का दैत सखा है। दैत सखा है, सामान्य नहीं है। वो अंतरंग सखा है, अंतरंग मित्र है, जिसका नाम है उद्धव जी महाराज, उद्धव जी। और ये उद्धव जी कोई सहज नहीं है, कोई सामान्य नहीं है कि उद्धव जी आ गए, हो रहा है कोई ऐसा कोई आ रहा होगा। आज उद्धव जी आ रहे हैं। और वो उद्धव जी हैं कैसे? ये बृहस्पति के शिष्य हैं महाराज जी, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। विचार किया जाए, गुरु बृहस्पति के ये शिष्य हैं उद्धव जी। और हमारे समरिया सरकार, मधुसूदन समरिया सरकार, मनमथनाथ बांके बिहारी ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के अनन्य सखा हैं, अंतरंग सखा हैं, अंतरंग मित्र हैं, अब बड़े भक्त हैं इनके। जब ये इनके पास नहीं होते, अपने घर पर होते, तब ये क्या करते? ये मंत्री भी थे, इनके मंत्री भी हैं। नहीं है मंत्री सो बात नहीं, मंत्री भी हैं। और जब ये पास नहीं होते तो ये उनके एक मूर्ति बनाकर रखे हुए हैं, मूर्ति रखे हुए हैं, और उसी मूर्ति का पूजन करते, उपासना करते, अनुष्ठान करते, ये मान करके ही मेरा मित्र कृष्ण है, अनन्य सखा। और उस सखा को वो मधुसूदन समरिया सरकार भेज रहा है, वो बांके बिहारी भेज रहा है अपने कृपा कटाक्ष से। जिस सैरेंद्री को अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बना दिया। क्या बात था, क्या उसमें, क्या उसकी गरिमा थी। उस कुब्जा के पास, गुड़ी के पास, लेकिन उसे अनंत सौंदर्य की मल्लिका बना दी है। ये ठाकुर जी महाराज ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु। और ये कम व्यथित नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि ब्रजभूमि में, ये वृंदावनीय परिवेश में जितने लोग हैं, जितनी गोपियां हैं, मैं पहले बतलाया कि गोपी कहते हैं किसको?
गोपियां हैं तो फिर गोपी कहते हैं किसको? जो कृष्ण रस का समस्त इंद्रियों के द्वारा पान करे वही गोपी है। गोपी कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं है। जो कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। गोपी एक भाव है भैया, आप सब भी इसे धारण कर सकते हो। गोपी भाव जब तक नहीं कोई धारण करेगा तब तक इस परम पवित्र कथा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। करेगा लेकिन उसे घूंटी के ऐसा लगेगा। ये है, सहज नहीं है। तो ये दैत्य सखा है। यहां समस्त गोपियां विरहान्वित हैं, विरह व्यथित हैं। मधुसूदन परमात्मा समरिया सरकार के अभाव में नहीं रहने से घर के अंदर से मालिक कहीं चला जाता है। मालिक कौन? मालिक कौन? मालिक तो बस वही है। मालिक वही है। और वो मालिक यदि अपने समस्त आत्मीय जनों के बीच से कहीं चला जाता है, कुछ समय के लिए आने में विलंब होता है, कह कर जाता मैं कल आऊंगा, नहीं आता, तो समस्त के समस्त पारिवारिक परिवेश व्याकुल हो जाता है। वही बात है यहां मालिक के रूप में और कोई नहीं। ये तो समरिया सरकार ही मालिक के रूप में इन लोगों के बीच रह रहे थे और वो निकल गए कहकर कि मैं तुरंत आऊंगा, कार्य करूंगा, चला आऊंगा। लेकिन आने में विलंब हो गया, नहीं आ पाए। और जब नहीं ले आ पाए, ये व्यथित हो गई, बेचैन हो गई। जब ठाकुर यहां रह रहा था उस समय ही जब वो गोपियां मैवं विभो रहती भगवान, महाराज जी सब कुछ त्याग दी थी। संत्यज सर्व विषयांश तवपाद मूले, माता पिता भाई बंधु कुल समाज सबको त्याग दी थी। ठाकुर के प्रेम में पग गई थी। यदि हम सब भी मालिक के प्रेम में पग जाएं, उस ठाकुर के प्रेम में पग जाएं, सारे लोग उसके प्रेम में पग जाएं, प्रेम 2.5 अक्षर का जो है इस पाठ को पढ़ लें तो जीवन कृतार्थ हो जाए, जीवन कृतार्थ हो जाए। लेकिन इस प्रेम के पाठ को जब पढ़ लें तब ना, वो समझ रहा है ठाकुर वहां बैठा हुआ, दूरी नहीं है। दूरी कहां है? हाजी महाराज जी एक उड़ान आज तो खैर बहुत से साधन हो गए हैं, बहुत से साधन हो गए हैं ब्रजभूमि में आने के लिए, जाने के लिए। मथुरा से गोकुल आना है, वृंदावन आना है, कितना देर लगेगा? कितना देर लगेगा? सब कोई जानता है कि बस बीच में जमुना है। लेकिन बीच में मर्यादा रूपी महाराज जी एक धारा संयुक्त दरिया है, मर्यादा। क्या उस मर्यादा को पार कर जाना चाहिए? न कृष्ण मर्यादा को पार कर सकते हैं, न गोपियां मर्यादा को पार कर सकती हैं। मर्यादा क्या है? इस बात को ये गोपियां भली भांति जानती हैं, ये गोपी भली भांति जानते हैं मर्यादा क्या है। चूंकि इनमें वो भी गोपी हैं, वो भी हैं जो कभी दंडकारण्य में ऋषि रूप में थे। अब प्रभु श्री राम, प्रभु रघुनाथ जी के पास गए, किस लिए गए? क्योंकि प्रभु हम आपके लिए सब कुछ है, आप मेरे सब कुछ हैं। हम चाहते हैं कि आपको हृदय से लगा लें, आप हमको हृदय से लगा लो, मैं आपको हृदय से लगा लूं। ठाकुर जी की कौन बड़ी भारी बात है, आइए ना लगा लिया जाए, आपस में एक दूसरे को मिला लेते, हृदय में हृदय मिलाने में क्या बात है? तो नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं। तब कैसे? तो आइए लखनलाल को जैसे मिला लगाता हूं गले, उस तरह से आप लोग को लगा लो। तो नहीं प्रभु, वहां उस तरह से भी नहीं।
तो भरत को लगाता हूं तो नहीं, वो भी नहीं चलेगा प्रभु, वैसे नहीं। तब फिर तो आइए ना, हनुमान को जिस तरह से लगाता हूं वैसे आपको गले लगा लो तुम। नहीं प्रभु, ये भी नहीं चलेगा। सब कैसे चलेगा? तो आप जैसे जनक नंदनी जानकी को हृदय से लगाते हो, बस उसी ढंग से लगा लो, वही हम चाहते हैं। क्योंकि तब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम मर्यादा में, मर्यादा को निभा रहा हूं, मर्यादित हूं। इस युग में, त्रेता में अमर्यादित मैं नहीं हो सकता, मर्यादित हूं। हालांकि कभी मर्यादा को मैं नहीं तोड़ता, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, फिर भी देखने वाले को लगेगा या लगता है कि वो मर्यादित नहीं है। कभी मर्यादा को मैं नहीं लांघता। और यहां देखने वाले को भी लग रहा है कि हम मर्यादित हैं, लेकिन इसके बाद जो आ रहा है, आएगा युग द्वापर आएगा, वहां आप गोपी बनकर आना ना। अभी आप जाओ, तपस्या करो, जो कर रहे हो करो, साधन सिद्ध आओ, जाओ जाओ करो, और द्वापर में आना। मैं वहां इस धनुष्मान को फेंक दूंगा, हाथ में क्या लूंगा, क्या बात है, बंसी ले लूंगा, वेणु ले लूंगा, और कृष्ण रूप में अवतरित हो जाऊंगा। उस युग में भी रहेंगे वैसे वैसे कुकर्मी आताताई, जिसे इस धरा धाम को मुक्त करना जरूरी होगा। उसमें आप आ जाना। तो वही है ये गोपियां ना, ये भी व्याकुल हैं, व्यथित हैं, विरहान्वित हैं, विरह रूपी अग्नि में ये जल रही हैं। क्या यही है कि जल रही है? ठाकुर नहीं जल रहा है, अरे वो भी वहां जल रहा है। ये व्यक्त कर रही है किसी के पास, और वो व्यक्त नहीं कर सकता। वह व्यक्त स्वयं है, तो फिर भला व्यक्त कैसे कर सकता है किसी बात को? व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन व्यक्त कहां करेगा? वो भी तो व्यक्त किया या कर ही तो रहा है। आपने दैत्य सखा के पास व्यक्त किया, गच्छ उद्धो भृदंग सौम्य, गच्छ उद्धो भृदंग सौम्य। ए सौम्य, आप ब्रज में जाओ, ब्रज में आपका जाना जरूरी है, आप जाइए ब्रज में। ये सखा, ये दैत्य सखा, ये उद्धव जी कहते हैं कि है कन्हैया, क्या बात हो, क्या बात है, इतने उद्विग्नता, इतने उद्विग्न हो, बार बार मुझे कह रहे हो ब्रज में जाओ, ब्रज में जाओ। तुम जो गए आए, यहां आए, लौट कर तुम वापस नहीं गए, और हमको कह रहे कि तुम जाओ। तो हम जाएंगे क्यों? तो देखो, तुम जाओ, और तुम बृहस्पति, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हो। बुद्धि में तुमसे बड़ा कौन है? ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण हो, और अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा, या फिर अपने ज्ञानामृत का पान उन गोपियों को कराकर उन्हें तृप्त करो, उनकी वेदनाओं का हरण करो, उनकी वेदनाओं का शमन करो। वो वेदना से मुक्त हो जाएं, उनके हृदय में वेदना उठने की जो प्रवृत्तियां बन गई हैं, वो प्रवृत्तियां ही समाप्त हो जाएं। वेदना को निर्मूल कर दो, अपने ज्ञान के गठरी को लेकर जाओ, ज्ञान के गागर से ज्ञान को निकाल कर परिवर्तन करोगे, मुझे विश्वास है। वो गोपियां प्रेम विरह को त्याग कर ज्ञान की गगरी में स्नान करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, निमज्जित हो जाएंगी वो गोपियां। इसलिए जाओ, ठाकुर जी बड़े प्रेम से, क्या बात है, उद्धव को बड़े प्रेम से, उद्धव को अपने अंग वस्त्र देकर समस्त वस्त्रों को पिन्हाते हैं, रत्नों से सजाते हैं, आभूषणों से सजाते हैं। महाराज जी तिलक आदि करते हैं, जैसा वो करते, हर तरह से सजा बजा देते हैं उद्धव जी को। और सब लोग के पास ठाकुर जी पत्र भी लिखते हैं, अपनी प्यारी माता के पास लिखते हैं, पिताजी के पास लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, गोपियों के पास पत्र लिखते हैं। और तो और वो जब जाते हैं, जाने के क्रम में उद्धव जी जब निकलते हैं,
मिलती है मार्ग में शैलेंद्री जो कुब्जा, वो भी पत्र लिखती है, वहां के गोपियों के नाम पत्र लिखती है। वो भी इन सारे पत्रों को वो समेट लेते हैं, ले लेते हैं। और संध्या कालीन वेला भी नहीं हुआ है, वो दिन चढ़े यहां से चले, रथ पर बैठ गए, रथ चली, सारथी के साथ परस्पर बात भी चली। समय बीतने लगा, चलते चलते ज्यादा दूरी नहीं है, फिर भी महाराज जी वहां पहुंचते पहुंचते वो बेला हो गया, संध्याकालीन बेला हो गया, शाम हो गया, सूर्य अस्ताचल गामी हो गए। और जैसा कि अभी मैं कहा, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस जब सब समाप्ति पर होता है, आप देखे हैं कि ये गगनांगन लोहित हो जाता है, ये आकाश लोहित हो जाता है, रक्तवर्ण को धारण कर लेता है, रक्तवर्ण को लोहित हो जाता है। ये गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ। कमलिनी कुल बल्लभ कौन है? सूर्य है कमलिनी कुल बल्लभ। सोच लीजिए, ये जो है उनकी प्रभा कहां पहुंच गई? वृक्ष के ऊपरी शीर्ष भाग पर ये उनका प्रकाश अब पड़ रहा है, नीचे प्रकाश तो आ नहीं रहा है। और धूल धूसरित समा है, इतने धूल गर्दे उड़ रहे हैं, जिससे ये इनका रथ जब पहुंचा नंदगांव की ओर तो महाराज जी इनका ढक सा गया, धूल से धूसरित हो गया इनका रथ। और कर्ण प्रिय आवाज से महाराज जी इनका हृदय रोम 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 मुग्ध हो गया, इसलिए कि कहीं से घर 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 घर, कहीं छाए कहीं छोए, कहीं 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 से दुग्ध दोहन का आवाज इनको आने लगा। इतनी गायें, कहा जाता है कि नंद बाबा को ही 9 लाख गायें थी। इतनी गायें तो आवाज कैसे न हो? कहीं गायें रम्हा रही हैं, कहीं बछड़े दौड़ रहे हैं, कहीं बछड़े छोटे छोटे नन्हे नन्हे बछड़े एक दूसरे के साथ किलोल करते हुए कूदते हैं, उछलते हैं, छोटे छोटे बालक भी उनके साथ किलोल कर रहे हैं। उनको थोड़े विरह वेदना सताए हुए है। हाँ, दुख तो है, उनको दुख तो है, इसलिए कि ठाकुर उनके पास नहीं है। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि ये छोटे नन्हे मुन्ने बालक भी खूब खूब किलोल कर रहे हैं। और कहीं से वो ऋतुमती गायें जो अब ऋतुमती होने वाली हैं, वो डकार रही हैं, बोल रही हैं। कहीं से वो गायें रमा रही हैं, गायें डकार रही हैं, वो बोल रही हैं, बछड़े बोल रहे हैं। नित्य कर्म जो है सो अब महाराज जी विराम की ओर है। अब रात्रि समीप है, और जब रात्रि समीप है तो ये रात अपने लिए होता है या अपनों के लिए होता है, किसी दूसरे के लिए रात नहीं होता है। रात्रि को बांटा नहीं जा सकता, दिवस को बांटा जाता है, दिन दूसरे के लिए भी होता है, अपने लिए भी होता है, लेकिन रात्रि सिर्फ और सिर्फ अपने लिए या फिर अपनों के लिए होता है। और ऐसी परिस्थिति में जिसे गदहबेर कही जाती है, हल्का हल्का अंधेरा अब छा रहा है, पक्षी कलरव करते हुए अपने अपने घोंसले में जा रहे हैं, कुछ चले गए, कुछ मार्ग में हैं। गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा परसी थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। विपिन बीच विहंगम वृंद का कल निनाद विबद्धित सा हुआ। और वन्य प्रदेश में हैं ही ये सब के सब, एक नहीं अनेकानेक प्रकार के पक्षियों का कलरव। क्या बात है, मन को मुग्ध कर रहा है। कहीं पर ऐसे ऐसे बहुत से
वादक हैं, ऐसे ऐसे बहुत से गोप हैं जिनको संवरिया सरकार वेणु बजाने की कला दे दी है। वो वेणु वादन भी कर रहे हैं। जब वेणु वादन करते हैं तो सबका मन मयूर नृत्य करने लगता है। इस परिस्थिति में वो, ऐसे परिस्थिति में वो उद्धव जी महाराज साक्षात कृष्ण की भांति देखने में लग रहे हैं। एकमात्र एक चीज नहीं उनको देकर चलाए। अगर एक चीज दे दिए होते तो वहां के लोग इनको कृष्ण समझ लिए होते। ये पहुंचते हैं, जाते हैं, सबसे पहले नंद बाबा से मुलाकात करते हैं। नंद बाबा, मैया जसोदा इनका भरपूर स्वागत करते हैं। नंद उपनंदी जो भी हैं लोग वहां के, सब के सब खूब खूब इनका स्वागत करते हैं महाराज जी, उद्धव जी का। यहां तक कि भागवत जी कह भी रहे हैं कि रात्रि के समय में समुन्नत सुसज्जित बिस्तर इन्हें सुलभ कराई जाती है, जिस पर ये विश्राम करते हैं। इनकी थकावट को मिटाने के लिए पुत्रवत व्यवहार करते हुए ये माता जसोदा, क्या बात है, अपने प्यार का समर्पण करती हैं। प्यार से इनके महाराज जी शरीर को सहलाती हैं। इनके समस्त के श्रम बिंदुओं को सुखाने का प्रयास करती हैं। माता जसोदा ये समझती हैं मानो हमारा ये छौना संवरिया श्री कृष्ण आया हुआ है। प्रसन्न है, चूंकि वो प्रेषित हैं, वो भेजे गए हैं किनके द्वारा, उसी कृष्ण के द्वारा। तो जब कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं तो उद्धव जी की आंखों में महाराज जी साक्षात भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को ये निहार रहे हैं, देख रहे हैं। उनके अंगों में उनके छवि को देख रहे हैं। लेकिन हम लोग कितने भाग्यहीन हैं कि ठाकुर जी के मूर्ति में भी उनको देखने का प्रयास नहीं करते हैं। अजी उनके नाम में ही यदि उनके रूप को देखा जाए तो जीवन कल्याण हो जाए, लेकिन ये नहीं देखते हैं, हम सब के सब भी। और वो माता जसोदा देख रही हैं, नंद बाबा भी महसूस कर रहे हैं, खूब प्रसन्न हैं कि अब तो रात्रि का समय है, इस समय इनसे क्या बात किया जा सकता है। आया है तो जरूर आया है, तो कुछ दिन रहेगा, अभी इसको विश्राम करने दिया जाए, कल फिर विचार इस पर किया जाएगा, बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, और तब समाचार, हालांकि बेचैन हैं, व्याकुल हैं ये जानने के लिए कि ऐ उद्धव हमें ये बता, तेरा वो दैत्य सखा, तेरा वो सखा है कृष्ण, बड़ा नटखट है, वो कैसा है, वो कैसे रह रहा है वहां, अरे वो कैसे वहां, उसे कौन माखन मिश्री देता होगा, कौन लाड़ करता होगा, कौन दुलार करता होगा, कौन उसके कान को पकड़ता होगा, कोई तो वहां नहीं है। माता है, देवकी है, लेकिन वो ये नहीं कर सकती जो मैं कर चुकी हूं। तो मुझे तो व्यथा है, व्यथा हो रहा है। कथा को सुना, हमारी व्यथाओं को दूर कर, ये चाहती हैं, कृष्ण कथा को सुनना चाहती हैं, अपनी व्यथाओं को मिटाना चाहती हैं। महाराज जी आप सब भी यदि कृष्ण कथा सुने तो मन की व्यथा निश्चित रूप से मिटेगी। ये मैया विचार कर रही है, सोच रही है, बाबा नहीं सोच रहे हैं, सो बात थोड़े है, क्या बात है, हमारे नंद बाबा नहीं सोच रहे हैं, सो बात नहीं। हाँ, जन्मोत्सव के समय महाराज जी, ठाकुर जी के जन्मोत्सव के समय, जैसा कि ये संतों का भाव है, कड़ी कड़ी मूछे नंद बाबा का हो गया, और ये मन ही मन 2 लाख गायों का दान कर दिए। सामान्य नहीं खुशी हुई, हीरे जवाहरात के भंडार खोल दिए गए, दरवाजे खोल दिए गए, इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। तो पूछिएगा कि ये आया कहां से भाई, हीरे जवाहरात की बात कर रहे हैं तो ये आया इतना कहां से, अकूत
धन संपत्ति कहां से आ गया? अजी जिसके दरवाजे पर, जिसके गोद में खेलने के लिए वो नटखट संवरिया सरकार गोलोक धाम तजकर आ गया, बाल्य सुलभ चंचलताओं के मध्य उनके गोद को की शोभा को बढ़ाने के लिए उनके गोद में आ गया, तो भला धन संपत्ति की बात कैसे करते हो? यहां तो उनके आने के पूर्व ही पहले ही तो गोपी गीत में आ गया है, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयित इंदिरा सस्वदत्रहि। वो गोलोक धाम को छोड़कर, वैकुंठ को छोड़कर, वो लक्ष्मी इनके यहां आने के पूर्व ही परिवेश में आ गई, नंद बाबा के गेह में अभिराजित हो गई। जहां लक्ष्मी आ गई वहां कमी किस बात का है भाई? यहां तो सब कुछ भरा हुआ है। वो नंदोत्सव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वहां की बात को मैं नहीं ले जा सकता, नहीं कह सकता, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा फिर इधर उधर भटक जाऊंगा। फिर तो वहां तो नंदत्व उत्पन्न आदि आदि में फिर हम नहीं जाएंगे। हम चलिए वही लेकर चलें जहां चलना चाह रहे हैं। तो ठाकुर जी के विषय में माता सोच रही हैं, एक यही नहीं सोच रही हैं, सामने नहीं आ रही हैं उद्धव जी के, लेकिन उनको ज्ञात हो चुका है कि कौन आया है। और रोहिणी जी हैं जो बलराम के विषय में जानने के लिए आकुल है, व्याकुल है। महाराज जी दोनों के दोनों माताएं अपने पुत्रों के हाव भाव हाल चाल जानने के लिए उतावले हैं, व्याकुल हैं, लेकिन फिर भी पूछ नहीं रहे, सब मर्यादित है। ठीक है, अभी आराम करने दिया जाए। ये कृष्ण को जैसे हम लोग आराम करने देते थे, वो सोता था, आराम करता था, बाद में फिर बात करता था, तब ये तो उसका भी ये सखा है और उसका भक्त भी है, मित्र भी है, सब कुछ है। तो अभी इनको यूं ही छोड़ दिया जाए, आराम ये करें। और ये विश्राम करते रहे। रात्रि बीत गया। रात्रि बीतने के बाद महाराज जी ये जब बाहर निकलते हैं, वृंदावनीय परिवेश में उद्धव बाबा जाते हैं, पूरे के पूरे क्षेत्र में ये फैल गया। पहले तो लोगों को ये भ्रम सा हुआ, रथ रुकते ही, रथ से उतरते ही जैसे ही लोग देखे तो महसूस उनको हुआ, लगा जैसे हमारा नटखट श्याम सलोने आ गया, ऐसा ही लगा इन लोगों को। लेकिन जब निकट आए तो लोग इनको लगा कि नहीं, वो नहीं, ये है। पहले महसूस किए कि श्याम सलोने आ गया, हमारा संवरिया सरकार कृष्ण आ गया। लेकिन चलिए, वो आया नहीं तो खैर वो प्रेषित तो किया, किसी को भेजा तो संवाद लेकर, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन गोपियां इस बात को महाराज जी मन में बैठाती हैं कि स्वयं वो नहीं आया। अब भेज दिया अपने मित्र को, अपने नहीं आ सका, मित्र को भेज दिया। क्या वो नहीं समझ सका कि मित्र के भेजने से हमारी हृदय के समस्त वेदनाएं शांत हो सकती हैं? क्या हमारे हृदय में जो वेदनाएं उठ रही हैं, उसके वियोग में जो हम जल रही हैं, मित्र के आने से क्या वो शीतल हो जाएगा? क्या विरहाग्नि शीतल हो जाएगा? क्या वो नहीं आया और भेज दिया मित्र को? लेकिन यहां बातें जब होने लगी, गोपियों के मध्य बैठ गए, चारों ओर से गोपियां बैठ गई, गोपी बैठ गई। भागवत जी में गोपी शब्द आया है, कहीं कहीं गोपियां भी हैं। गोपियां और गोपी दो है तो गोपी आ गया, इसका मतलब प्रियाजू हैं, और गोपियां मतलब ये समस्त गोपियां हैं। विचार यहां रखना होगा, विचार करना होगा। जो भावुक होगा वही विचार करेगा, रसिक होगा वही रस में डूबेगा, और जो भावुक नहीं होगा वो डुबकी नहीं लगाएगा, वो तो राधा रानी को खोजेगा कि भागवत जी में राधा रानी है ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि भागवत जी में राधा रानी है ही नहीं। अरे भैया, अरे अपने हृदय में देखो ना, राधा रानी है कि नहीं? तेरे हृदय में यदि वो हैं तो वो सब जगह हैं। इसलिए भागवत जी के प्रत्येक अक्षरों में भी राधा रानी दिखलाई नहीं दिए तो फिर क्या? श्रद्धा से एक बार देखो तो सही, एक बार देख तो लो
कि हैं कि नहीं, राधा रानी वही दिखलाई दे देंगे, भागवत जी में ही दिखलाई दे देंगे। ये घेर लेती हैं, पूछने लगती हैं कैसे है, क्या है, बोलकर गया था जाऊंगा 2 दिन में, बस वो यज्ञ है, यज्ञ का दर्शन करूंगा और दर्शन करने के पश्चात आ जाऊंगा, कुछ और काम है। अरे काम क्या था, ये तो हम लोग समझ ही रही थी, वह आताताई का अंत करना था। जैसे हम सबों को आताताइयों से बचा लिया, हम सबों के लिए आताताइयों का अंत कर दिया, हम सबों को उनसे भय जो था उस भय को समाप्त कर दिया, कालिया नाग को नाथ लिया, यहां से दूसरे जगह भेज दिया, न जाने कितने कितने असुरों को नाश कर दिया। वो संवरिया ये दिखाकर कि हम देव नहीं हैं, दैवत्व मेरे अंदर में नहीं है, ऐश्वर्यत्व मेरे अंदर में नहीं है। लेकिन क्या हम लोग मूर्ख हैं क्या? हम नहीं समझ रहे थे कि उसके अंदर ये क्या है। हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर क्या है, लेकिन फिर भी मैया जसोदा के अंदर कभी नहीं आया ये ईश्वर है। अगर मैया जसोदा के अंदर ये आ जाता तो मैया से वो प्रेम नहीं मिलता। इस बात को वो भली भांति नटवर जान रहा था, लेकिन हम लोग को तो भान है, हम लोग को भान है। अय उद्धव बाबा, और आपको भेज दिया यहाँ ज्ञान की गठरी लेकर। तो ये बताइए, आप ज्ञानामृत का पान भी हम सबों को कराएंगे तो क्या ये विराग्नि शांत हो जाएगा? विराग्नि ज्ञान से नहीं शांत हो सकता। विराग्नि तो तभी शांत होगा जब प्रेम की प्रगाढ़ता होगी, तभी। आपको भी प्रेम का प्रतीक बनना होगा, प्रेमातिरेक से ओतप्रोत होना होगा उद्धव बाबा। ज्ञानातिरेक से ओतप्रोत होकर आए हैं जरूर, लेकिन यहां से जब वापस जाओगे तो प्रेमातिरेक से ओतप्रोत होकर जाओगे। है प्रेम जगत में सार, बिंदु बाबा कहते, बिंदु जी कहते, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम ही तो जगत में सार है। आप प्रेम का पाठ पढ़ाते पढ़ाते वो ज्ञान का गगरी खोले हुए हैं, ज्ञानामृत का पान कराने का प्रयास कर रहे हैं उद्धव बाबा। और ये गोपियां ऐसी बिरहाग्नि में बिरहान्वित है, ये जल रही है, तपिश से तप रही है ये गोपियां। महाराज जी क्या कही जाए, तब तो ये जल नहीं रही हैं, ये तो साफ कहती हैं कि हम कथा का पान कर चुके हैं, कथा कृष्ण है, कथा ही सब कुछ है। तो कथा का जब हम पान कर लिया, कथा को ही हृदय में बसा लिया, तो भला शीतलता तो है न बना हुआ। हम जल कैसे सकते हैं? हम जल नहीं सकते हैं। तब न गोपियां कही हैं गोपी गीत में, तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। ये गोपियां स्पष्ट कर चुकी हैं पहले। ऐसे ऐसे भूरिद ऐसे विद्वत जनों से, ऐसे ऐसे भक्तों के मुखार बिंद से, ऐसे ऐसे कथामृत के पान कराने वाले लोगों के मुखार बिंद से प्रस्तुत कथाओं का हम सब के सब पान कर चुकी हूं। प्राण जाए की बात नहीं जा सकता, ये प्राण नहीं निकल सकता, मर नहीं सकती। कथामृत का पान कर चुकी हैं हम सब के सब। हाँ, जल सकती हैं, जल रही हैं। आज वो चला गया, वो अक्रूर, जिसे अक्रूर कहा गया, क्या वो अक्रूर है? अजी महाराज उद्धव जी आप ही तो बताइए, वो अक्रूर का कार्य किया? अरे आप भी बता सकते हो भैया, क्या वो अक्रूर है कि क्रूरतम कार्य किया है? 2 मिलने वालों के बीच में उनको बिछुड़ाने का काम किया, तो फिर बात क्या है, क्या कही जाए। माँ सरस्वती प्रतिष्ठा त्वं देवी सास। अब वहां हम नहीं जाएंगे, इसलिए एक हल्का सा इशारा मारे। जब
हाँ, एक क्रौंच पक्षी के जोड़े से एक के बहेलिए के बाण से विद्ध होते देखते एकाएक संस्कृत का श्लोक निकल गया। सोच लीजिए, महर्षि के मुखारबिंद से ऐसे दयार्द्र हो गए, तो भला इसको दया नहीं आया? अक्रूर नाम कौन दे दिया? गोपियां कहती हैं मैं नहीं कह रहा हूं, यह क्रूर कौन नाम दे दिया? ये तो क्रूरतम कृत्य किया। हम सबों के बीच से उसे लेकर चलते बना, और वो ठाकुर जो कपटी के तरह, धोखेबाज के तरह धोखा दिया, झूठ बोला, वो मिथ्याचारी हो गया, मिथ्या संभाषण किया, कह कर गया बस 2 दिनों की बात है, आज इतने दिन हो गए अब तक नहीं आए, और वो नहीं आया तो भेजा भी किसको? तो अपने मित्र को भेज दिया। बातें हो रही हैं, उद्धव बाबा समझाने बुझाने का खूब प्रयास कर रहे हैं महाराज जी, अपने ज्ञान से उनके अंदर के समस्त भावनाओं को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितने साफ करते उतने ही प्रेम रूपी रंग में वो साफ किया हुआ जगह भी रंग रहा था। अर्थात धीरे धीरे ये भी रंगते चले जा रहे हैं गोपियों के प्रेम में। और जस्ट उसी समय, ठीक उसी समय, एक भौरा गुनगुनाता हुआ आता है महाराज जी। गुन 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 गुन, कैसे भौरा बोलता है? गुन 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 करता हुआ आया। काला भ्रमर है, नीलिमा लिए हुए है, लेकिन उसके रोम सुश्रू मुख पर जो मूछे हैं उसमें लाल और पीला लगा हुआ है, मानो लगता है कि केसर लगा हुआ है। गुनगुनाता हुआ आता है, और गोपी, किसी एक ही गोपी के पास गया होगा ना जी, गोपियां तो बहुत हैं, सबके पास थोड़े चला गया। और गोपी हैं कौन? प्रियाजू हैं। बस उनके श्री चरणों को स्पर्श करने के लिए व्याकुल हो गया, गुनगुनाता हुआ आया और उनके श्री चरणों को स्पर्श करना चाहा। जब वो आता है, स्पर्श करना चाहता है, तो गोपी क्या कहती है? वो क्या कहती है? मधुप कितब बंधो, अय कितब बंधु, अय मधुप। कितब कपटी को कहते हैं, वो कपटी है, उसके तुम सखा हो, निश्चित रूप से तुझे वो ही भेजा है। जैसे वो भेजा आगे आगे उद्धव को भेजा है, उद्धव जी को, तो पीछे पीछे तुझे भी भेज दिया। यदि उद्धव जी से बात ना बने तो तुम जाओ, और तुम जाकर निश्चित रूप से उनके चरणों पर लौटना, चरणों को पकड़कर हमारी ओर से विनती करना और कहना कि हमें क्षमा कर दें। जाओ जाओ, अय भ्रमर, अय मधुप, जाओ, निश्चित तुमको वो प्रेषित किया है, तुमको प्रेषित करने के बाद तुम यहां आया हो, इसलिए मधुप कितब बंधो। आप मधुप हो और कितब का बंधु हो, भाई हो, सखा हो, चाहे जो हो। जैसे वो अनेकानेक पुष्पों पर तुम जो इस पुष्प से उस पुष्प, उस पुष्प से उस पुष्प, समस्त के समस्त पुष्पों, नाना प्रकार के पुष्पों के ऊपर बैठकर आशव का पान करते हो, आसवी हो, मद्यपी हो, मद्यप हो, मधुप हो, इसलिए तो तेरा नाम मधुप पड़ा है। तुम्हारा वो सखा है, तुम उसके सखा हो, उसके कथनानुसार तुम आए हो, तो तुमसे वो कम है क्या? अरे तुम भी काला और वो भी काला, काले वस्तुओं से हम लोग को नफरत हो गया है। ये गोपियां कर रही है महाराज जी, उद्धव बाबा सुन रहे हैं गोपियों की बातों को, और मधुप से कह रही है, भंवरे से कह रही है, लक्ष्य करके, अय भ्रमर, तेरे रोम सुश्रू, मुख सुश्रू पर मूछे जो हैं, इसमें ये केसर लग कैसे गया? कुछ भी ललित माला,
वो जो माला धारण किए हुए है संवरिया सरकार, उसका भी तो काम तेरे जैसा है। यहां भी जब तक रहा, इस पुष्प से उस पुष्प, इस पुष्प से उस पुष्प, नाना प्रकार के लोगों के बीच वो गोपियों के मध्य रहा और वो अपना कृत्य करते रहा, आसब का पान करते रहा, प्रेम पराग का पान करते रहा। हम सबों को भी हल्का सा परागासव का पान करा दिया है। मधुप अपने मधुरों के ऊपर जो मधुर रस है, बस उन रसों का को चखा दिया, पान करा दिया। बस हम सब के सब उसके हो गए, व्याकुल हो गए, और हम सबों को छोड़कर वो चला गया वहां। पुनः वहां की नायिकाएं हैं, वहां भी तो हैं, वो कपटी है, और उसके भाई तुम हो, बंधु हो, सखा हो, तो तुम भी तो कपटी हो। अब तुम हमको स्पर्श करने आए हो, अशुद्ध तुम हो, तुम शुद्ध नहीं हो, कदापि तुम शुद्ध नहीं हो सकता। चूंकि कुछ बिलु मिलित माला, तुम तो माला में रहते हो, फूल पर रहते हो, तुम वहां से आए हो। और वो घनश्याम, वो मदन मोहन संवरिया सरकार, वो ठाकुर, वो कहिए चाहे जो कहिए, कृष्ण जो माला पहने हुए, भजंत्री का माला पहने हुए है, जिसमें 5 रंग के पुष्प लगे हुए हैं, उनके पराग को पीने के लिए, परागासों का पान करने के लिए तुम जाकर उन मालाओं के मध्य बैठा हुआ होगा। और जब वो उनकी वो प्रेयसी, वहां की प्रेयसी नायिकाएं उनके हृदय से लिपटी होगी, तो निश्चित रूप से वो माला भी कुचल गया होगा, कुछ बिलुलित मालांग, और तुम वहां से निकल कर भागा होगा। लेकिन उस माला के ऊपर जो केसर लगा हुआ था, केसर लग गया। चूंकि हृदय में सब केसर लगाती हैं नायिकाएं, वो लगा हुआ माला में तेरे रोम सुश्रू में लग गया, मुख में जो मूछ है उस पर लग गया। चूंकि आसव पान करने के लिए गया, तो वासवी प्रवृत्ति का है, तो मद्यप है, मद्यपी है, तुम क्या कहा जाए। इसलिए ऐ कितब बंधु, ऐ भी तुम भी तो धोखेबाज ही हो, तुम भी तो कपटी ही हो, कपट करना जानते हो, हैं? कपट करना तुम भी तो जानते हो। इसलिए वहां से तुम आए हो, और तेरे मूछों में जो वो केसर लगा हुआ है, वो हमारी वहां जो है बैठी हुई उनके ही कुछ बातें संस्कृत में रक्षो शोभा देता है। लेकिन छोड़िए, हम वहां नहीं जाएंगे। बस इतना बता दूं कि वो नायिका, वो गोपी कहती है कि अब मेरे अंगों को स्पर्श तू मत कर। मोहिनी पाया, एक बार मोहिनी पान करा ली दिया, वो एक बार मात्र मोहिनी पान कराकर, अपने अधरों का मोहिनी पान कराकर हम सबों को मोह लिया। वो मदन मोहन नाम है जिसका। एक तो मन नहीं था, उसके पास भी तो मन नहीं है। हम सबों को निष्काम बना दिया था। हम सब के सब राष्ट्र के मध्य, हम सब के सब अपने अपने घरों में थे। उस समय क्लिंग शब्द छेड़ते हुए वेणु बजाया। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्य मलक्षितोद्यमा सजत्र कांतो जबलोल कुंडला। ये हुआ। ये सब होने के बाद फिर बाद में क्या हुआ? मोहिनी पायित्वा, बस मोहिनी पिला दिया और हम सबों को अपना अपना लिया। इसलिए ऐ कितब बंधु, ऐ कपटी का भाई, तू भी कपटी है, हैं? और इस प्रकार से गोपियां अनेकों प्रकार, अनेकानेक प्रकार से महाराज जी भ्रमर को वहां से डांट कर भगा देती हैं, और डांटने के कारण भ्रमर वहां से उड़ते हुए वापस चले जाते हैं, न जाने किधर गए। लेकिन ये गोपियां भ्रमर को जो बात कह रही थी, बातें बोल रही थी, भ्रमर को लक्ष्य करके उद्धव बाबा पूर्ण रूप से समझ गए कि ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। ये ज्ञान की गठरी खोलने के बाद भी ज्ञानामृत में निमज्जित नहीं हो सकती। इनको तो प्रेमामृत से निमज्जित हो चुकी हैं, तो भला इनको ज्ञान की बात कहां से भली लगेगी। इसीलिए तो वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य बुजुर्गावस्था में रह गए महाराज जी। जब तक भक्ति देवी वहां रही, भक्ति नृत्यति जत्र च, भक्ति देवी
नवोढ़ा हो गई, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध को पार कर गए थे, बुजुर्ग हो गए, वो वृद्धत्वता को धारण किए रह गए, जब तक वहां रहे। लेकिन वही जब हरिद्वार में भागवत की कथा हुई और कथा को श्रवण करने के लिए नारद जी बैठ गए, सनकादि ऋषियों के द्वारा कथा हो रहा है, और वहां जब प्रकट हुए तो ज्ञान और वैराग्य भी वहां भी भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासितम, सब के सब वहां पर पहुंच गए भक्ति के साथ में। भक्ति देवी मूर्तिमान हो गई। अरे भक्ति मूर्तिमान तो तब न हो जब भक्त बने, तो भक्ति भी मूर्तिमान हो सकती है। अजी महाराज, ज्ञान भी मूर्तिमान हो गया, वैराग्य भी मूर्तिमान हो गया। नारद जी के समक्ष, सामान्य के समक्ष थोड़े वो हो जाएगा। तो चलिए, इस प्रकार से एक प्रसंग मैं आप लोगों के बीच बैठकर कुछ रखने का प्रयास किया। यदि इस दास से कहीं कुछ अशुद्धियां हुई हों तो दास को दास समझकर अपना नजरअंदाज करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ विशेष गहराई में नहीं जा सके, इसलिए कि हम स्वयं अस्वस्थ हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 दिन 3 दिन पहले 18 तारीख को मेरा सालगिरह था विवाह का। कैसे कैसे सालगिरह, हम 50वां साल मनाए, लेकिन जी नहीं माना, आज बैठ गए आपके बीच में। टाइफाइड है हमको, हीमोग्लोबिन कम गया है, और तो और मेरा प्लेटलेट जो होता है वो घट गया है, 95,000 हो गया है। शरीर में कन्वल्सन्स है, कपकपी है, शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी न जी माना। ठाकुर जी के लिए जी कैसे माने, जब तक सांस चले यार नाम लो। इस कली काल में नाम ही आधार है, छोड़ो नहीं तो सांसें छोड़ देगी। वो सांस तो छोड़ेगी ही, लेकिन जब तक चल रहा है, प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है, प्रभु कृपा है। एक आदमी कहा हमसे कि हमको कैसे कृपा, हम कैसे समझने कि ठाकुर जी हमको कृपा करें। अरे भाई, तेरी सांसें चल रही हैं तो और क्या चाहता है? ठाकुर जी क्या चाहता है? तू ठाकुर जी से आकर बैठकर तुमको कब्र बांध के खिला दें, पिला दें पानी। अरे तेरी सांसें चल रही हैं, या कम कृपा है? ये क्या कम कृपा है? सांसें चल रही हैं, धड़कन धड़क रहे हैं, कम कृपा है। इसलिए ठाकुर जी को याद करते रहना बहुत जरूरी। जाइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।